हमारे साथी बलबीर जी, सारे हमारे राणो जी आए। ये प्रदर्शन तो हमारा सही मायने में भाजपा की सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ है। ईडी के बाहर तो हम इसलिए बैठे हैं कि जो ईडी छोटी छोटी बातों पर रेड करती है, लोगों के ऊपर जाकर दबिश देती है, आज इतना बड़ा महा घोटाला देश के सामने आया है। जब हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई है जिसके अंदर सरेआम पता चला है कि सेबी के अंदर बैठे उनकी जो अधिकारी थी, किस तरीके से उनके पति के अडानी समूह के अंदर शेयर थे और किस तरीके से ये क्विड प्रो को का केस बनता है, जिसके अंदर एक संस्थान का आप अधिकारी होते हुए भी आप नहीं बताते हैं सरकार को कि किस तरीके का वहां पे खेल चल रहा था। हम आए दिन देख रहे हैं, कभी रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, कभी पुल टूट रहे हैं, कभी पेपर लीक मामला हो रहा है। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में गिरी हुई है। ठीक कहते थे राहुल गांधी, ये सूट बूट की सरकार है। ये सिर्फ अडानी और अंबानी की सरकार है। गरीब लोगों से इस सरकार का कोई वास्ता नहीं है। गरीब लोगों के बारे में ये सरकार बिल्कुल सोच नहीं रही है। और पिछले चुनाव के अंदर भी 400 पार का नारा देने वाली ये सरकार 240 पे सिमट गई। वो लोगों को एक झूठा भ्रम बनाया गया कि मानो यही सरकार रही है। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इनके भ्रम माया जाल में फंस गए। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको ये लगा कि शायद ये सरकार दोबारा आ रही है। बहुत को लगा कि अगर आ रही है तो वोट क्यों डालें। इस तरह के भ्रम में इन्होंने लोगों को फंसाया, पर अब लोग धीरे धीरे इनकी सच्चाई समझ रहे हैं। मोदी सरकार अपनी आखिरी सांसों पर है, अपनी आखिरी गिनती गिन रही है। वो दिन दूर नहीं जब ये सरकार गिर जाएगी और इस देश के अंदर इंसाफ होगा, न्याय होगा। जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग तंग हैं, चाहे वो पेपर लीक के मामले से हो, चाहे रेल के जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उन मामले से, जो पुलों के गिरने से आहत हैं, जो भ्रष्टाचार व्यापक इस सरकार के अंदर फैला हुआ है, वो पूरा सामने आएगा जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। सर, दूसरी ओर सरकार का कहना है कि सरकार के खिलाफ सरकार तो मैंने जैसे पहले कहा, ये सूट बूट की सरकार है। दो बड़े व्यापारिक घरानों की मदद ये कर रही है, उसके अलावा गरीब आदमी की कोई सुध नहीं ले रही। और ये जो कह रही है कि हमारे ऊपर झूठा भ्रम फैलाया जा रहा है, भ्रम का माया जाल तो मोदी सरकार ने फैला रखा है। सारा देश जानता है कि किस तरह देश के लोगों को भ्रम में रखा गया। कहा गया 15-15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे, कहा गया कि काला धन वापस लेके आएंगे, कहा गया कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, कहा गया कि इस देश के किसान की आमदन दुगनी की जाएगी। आप बताइए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या ये सब कुछ हुआ? तो भ्रम का जाल तो मोदी सरकार ने फैला रखा है और अब वो भ्रम का जाल टूटने का समय आ गया। काला जी पे मैं जाऊंगा, उनका बहुत बहुत स्वागत। उनके साथ बहुत साथी आए हैं। दोस्तों, ये धरना सिर्फ 12:30 तक है, बस 15-20 मिनट आ रहे हैं, तो सारे साथी कांग्रेस जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 खड़गे साहब जिंदाबाद, 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 इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप सभी जानते हैं A1 A2 जो देश को चला रहे हैं, देश को कौन चला रहा है और जो मोदी जी हैं वो किस तरह इनकी कठपुतली बने हुए। रंगा बिल्ला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। A1 A2 की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अडानी अंबानी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। चंडीगढ़ कांग्रेस जिंदाबाद, 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 चंडीगढ़ कांग्रेस जिंदाबाद। ममता जी, यह ममता डोगरा जी, शीला फूल सिंह जी, माया जी, सभी का मैं नाम, बलविंदर कौर जी, सभी, मैं पीछे भी देख रहा हूँ। हाँ, शर्मा जी हमारे पलसौरे से, हमारे साथी बलबीर जी, सारे हमारे राणो जी आए हैं और दाऊद जी आए हैं। सभी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। A1 A2 की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं